दोस्तों, यूपी के माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की कहानी वैसे तो काफी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया हुए उन सभी में अगर किसी ने सलीके से अपने आपराधिक कामों को अंजाम दिया है तो वह ब्रजेश सिंह ही है। ब्रजेश सिंह का नाम भले ही लोगों ने कम सुना हो, लेकिन जहां पर बात माफियागिरी की आती है तो वह मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से इस मामले में कहीं ज्यादा आगे है। जहां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए आम आदमी के विरुद्ध भी अपराध और रंगदारी का सहारा लेना पड़ा था, वहीं ब्रजेश सिंह ने वैसा कुछ भी नहीं किया। बाहुबली अपराध जगत में खुद को स्थापित करने के लिए जहां अतीक अहमद ने एक सिटिंग विधायक राजू पाल को मारा था, तो वहीं मुख्तार अंसारी ने दो सिटिंग विधायक कृष्णानंद राय और ब्रह्मदत्त द्विवेदी को मारा था। वहीं अगर ब्रजेश सिंह के केस में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फिर भी ब्रजेश सिंह पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन कैसे बना, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पूर्वांचल के बाहुबली वर्ल्ड में जब भी बात ब्रजेश सिंह की होगी तो उसकी तुलना मुख्तार अंसारी से जरूर की जाएगी, क्योंकि यहां पर ये दोनों ही सबसे बड़े राइवल रहे हैं। बात अगर ब्रजेश सिंह की करें तो इस आदमी का अपराध से कोई नाता नहीं था। एक सरकारी नौकरी वाले पिता के घर में पैदा हुआ ब्रजेश बड़ा होकर IAS बनना चाहता था और उसके पिता की भी यही इच्छा थी, लेकिन फिर एक जमीनी विवाद ने उसके पिता की जान ले ली और बदले की भावना में जलता हुआ यह 20-21 साल का लड़का अपराधी बन जाता है। पहले तो उसने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया और उसे मौत के बदले मौत दिया, लेकिन जब अपराधियों की सूची में उसका नाम लिखा जाने लगा तब उसे समझ में आ गया कि यहां से पीछे नहीं मुड़ा जा सकता है, जिसके बाद वह पूरी तरह से अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। ब्रजेश सिंह इस बात को समझ गया था कि उसके पास ना तो कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है और ना ही किसी बड़े गैंग से उसका संबंध है। इसीलिए अपराध की इस दुनिया में जो भी करना होगा उसे खुद से ही करना होगा। इसके बाद बनारस के रहने वाले ब्रजेश सिंह ने बनारस के ही एक और बड़े डॉन से संपर्क किया। इनका नाम था सुभाष सिंह ठाकुर, जो उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी का एक बड़ा शूटर बन चुका था। ब्रजेश सिंह खुद को डॉन बनाने के लिए इस कदर बेकरार था कि वह उत्तर प्रदेश की जमीन को छोड़कर मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई का वह फेमस JJ हॉस्पिटल शूटआउट, जिसमें अरुण गबली के शूटर शैलेश हळदणकर को दाऊद के शूटर्स ने मारा था, उस वक्त उस शूटर्स में एक नाम ब्रजेश सिंह का भी था। इसके बाद 1990 के दशक में ब्रजेश सिंह ने धनबाद के पास झरिया का रुख किया। वे वहां के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के कारोबार की देखभाल करने के लिए उनके शूटर की तरह काम करने लगे और 6 हत्याओं में नामजद भी हुए। जिसके बाद साल 2003 में सूर्यदेव के ही बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रजेश का नाम आया और वह वहां से फरार हो गया। ब्रजेश सिंह ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि यूपी का वह आपराधिक जंगल, जहां पर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसा बाहुबली बैठा है, उससे वह खुद ही मुकाबला कर सके। इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही और यहां से निकलने वाले हर एक ठेका को बाहुबल के दम पर ब्रजेश अपने नाम पर करवाने लगा था। इस समय उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में जहां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों माननीय बन चुके थे और दोनों को ही सत्ता का समर्थन हासिल था, ऐसे में ब्रजेश सिंह इस मामले में बिल्कुल ही अकेला पड़ चुके थे। ब्रजेश सिंह को एक समय में विधायक कृष्णानंद राय का समर्थन हासिल था, लेकिन फिर इसी बात से खफा होकर मुख्तार अंसारी ने उनके ऊपर 500 राउंड गोलियां चलवाकर उसे मरवा दिया था। इसके बाद से ब्रजेश सिंह राजनीतिक रूप से बिल्कुल अकेला हो गया। इस समय तक ब्रजेश और मुख्तार का सीधे तौर पर आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन जब ठेकों का हेराफेरी होना शुरू हुआ, इसके बाद जाकर ये दोनों आमने सामने आए और फिर यूपी ने साल दर साल एक से बढ़कर एक गैंग वॉर देखे। इन सब घटनाओं ने ब्रजेश सिंह को माफिया वर्ल्ड में स्थापित कर दिया था और बिना किसी सपोर्ट के वह जिस तरह का गैंग चला रहा था, बस यही काबिलियत उसे पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनाता था।
साल 2001 में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी हथियारों के साथ आमने सामने आ गए। गाजीपुर के उसरी चट्टी मामले में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले का आरोप लगा ब्रजेश सिंह के ऊपर। ब्रजेश सिंह खुद हमला करने वाले में शामिल बताया गया, लेकिन इस घटना में ब्रजेश सिंह को भी गोली लगी और फिर उस घटना के बाद वह किसी को नजर नहीं आया। सालों तक उसकी किसी को खबर नहीं मिली और यहां तक कि उसे किसी ने देखा भी नहीं। सबको लगा कि ब्रजेश सिंह भी मारा गया। विरोधी गैंग वाले, खास करके मुख्तार अंसारी ने इसके बाद राहत की सांस ली। लेकिन फिर साल 2008 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उड़ीसा से अरुण कुमार सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। जब गहन पूछताछ की गई तब पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह है और इस तरह से पूर्वांचल का तापमान अचानक से एक बार फिर बढ़ गया। साल 2008 में गिरफ्तार हुए ब्रजेश सिंह के खिलाफ 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। ब्रजेश के खिलाफ हत्या के मामले हों या दूसरे केस, उन मैक्सिमम केसेस में गवाह पलट गए। धीरे धीरे मुकदमों में ब्रजेश को राहत मिलती रही। इसका नतीजा ये रहा कि बीते साल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रजेश सिंह को 13 साल जेल में गुजारने के बाद बेल दे दिया। साल 2016 में जेल में रहते हुए ब्रजेश सिंह वाराणसी एमएलसी सीट से निर्विरोध चुनाव जीते। इस चुनाव में उनके खिलाफ किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। इसके बाद साल 2022 में उन्होंने जेल में रहते हुए ही भाजपा कैंडिडेट को हराकर पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को वाराणसी सीट से एमएलसी बनवा दिया। अभी फिलहाल ब्रजेश सिंह के ऊपर वैसे तो कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो सब ज्यादा सीरियस नहीं है। तो इस तरह से जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के पास था, वैसा कुछ ब्रजेश सिंह के पास नहीं था। बावजूद इसके वह बिना आम आदमी को परेशान किए और बिना किसी सिटिंग विधायक को मारे पूरे पूर्वांचल के माफिया वर्ल्ड पर काबिज रहा। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।